बात करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था सर? हम लोगों ने पूरा सांद्रता के बारे में पूरा का पूरा पढ़ लिया है, कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से जान ली है, और आपने हमें 4 न्यूमेरिकल भी करा दिए थे, और 4 के चारों न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में भी आ गए थे। कल की जो संडे क्लास ऑफ थी उसमें भी हम, जो कल का संडे पूरा का पूरा ऑफ था, उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा रिवीजन भी करने को मिल गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास को प्यारे दोस्तों के पास कॉल करके बता दो, मैसेज कर दो और टेलीग्राम भी कर दो, जो आप कर सकते हो कर दो। जल्दी जल्दी बच्चों को बुला लो, सर विशाल सर आ चुके हैं, क्लास चालू हो चुकी है, और मात्र 239 बच्चे जुड़े हुए हैं। क्या मजा आने वाली है, क्या बोलती बच्चा बाड़ी? राम राम सर। हेलो सर, क्या हेलो हेलो बताओ भाई, कोई डाउट तो नहीं रहा होगा, मुझे लगता नहीं कोई डाउट है। हाँ, सांता से आपको थ्योरी याद करनी है, प्लस आपको क्या याद करने हैं? फार्मूले याद करने हैं। सांद्रता की आपको डिफिनीशंस याद होनी चाहिए, जितनी भी सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां हैं उनकी डिफिनीशन आपके जबान पर रटी हो, और उसके साथ साथ उनके फार्मूले भी आपको याद होने चाहिए प्यारे बच्चों। ओके ठीक है, कल सुबह तक आ जाएगा। कल चैप्टर 1 का जो आपको नोट्स मिलेगा वो कल आ जाएगा, 100% रेडी हो चुका है। थोड़ा सा फोटो वोटो का काम बचा हुआ है, वो थोड़ा सा आज नाइट में हो जाएगा, तो कल आपको मिल जाएगा उसको। ठीक है, ओके ठीक है, चले क्लास की बात कर ले। चल रेडी हो जाओ, कॉपी पेन निकाल लो भाई। क्या बोलती, कहाँ कहाँ मन कहाँ है? अच्छा अच्छा, कम दिखाई दे रहा हूँ क्या? ओहो ओह, अच्छा 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 सर, बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। अब थोड़ा सा गोरे लग रहा है, अब तो थोड़ा गोरे हो गए। नहीं बोलती बच्चा पार्टी? क्या क्यों नहीं बोलती भाई? नाराज है क्या? हमसे नाराज वाराज हो क्या? हाँ नाराज हो क्या? अच्छा चलो आ जाओ, क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन ही करेंगे भाई। आ जाओ आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, और क्वेश्चनों को थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हुए करते हुए चलते हैं। ठीक है, कॉपी पेन निकाल ली क्या सभी में? हो थैंक यू, सबका नहीं हूं। हैप्पी बर्थडे, क्या हो गया हैप्पी बर्थडे? अरे भैया खुश हो जाओ, अब डेली क्लास में बर्थडे मत बोलना। ओके, कोई डेली क्लास में सुन लिया, निकल चुका है। चलो कोई बर्थडे बोला जान लेना, फिर डेली डेली बर्थडे मनवाते हो, हमको केक खाने का मन कर जाता है फिर। ओके चलो आ जाओ, तो न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। अब एकदम कंसंट्रेशन हो जाओ, कंसंट्रेशन पढ़ रहे हो तो कंसंट्रेशन हो जाओ, बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाओ। कहां पर फोकस आपका है? तो फोकस ओनली पढ़ाई पर होना चाहिए, नॉट बी रिटन एज अ कमेंट। ओके ओके यस सर। ओके 40 मिली एथेनॉल दिया है। अच्छा सर, जो एथेनॉल दिया है, जो हमारा एथेनॉल दिया है सर, एथेनॉल एथेनॉल जो दिया है, मतलब C2H5OH जो दिया है सर हमारा, ओ भैया क्या होता है, जो C2H5OH दिया है हमारा, वो हमारा बी दिया है। क्यों बी दिया है भाई? क्योंकि सर इसकी मात्रा कम है, एथेनॉल केवल 40 मिली है, और जो जल है हमारा 320 मिली। तो जो कम होगा वो बी होगा, विलेय होगा, सल्यूट होगा, और जो ज्यादा होगा, मतलब जो जल है हमारा वो ज्यादा है, जिसे हम H2O बोलते हैं, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। ओके आ जाओ, तो मैंने क्या कहा कि सर विलेय की जो मात्रा दी है वो मिली में दी है। मिली का मतलब होता है मिलीलीटर, मिलीलीटर का मतलब होता है आयतन। भाई मिलीलीटर किसका मात्रक होता है? आयतन का होता है। तो आपने कहा सर आयतन दिया है, किसका दिया है? बी का। कितना दिया है बी का आयतन? तो आपने कहा सर जो बी का आयतन दिया है वो दिया है 40 मिली, 40 ml दिया हुआ है। और जो जल का आयतन दिया हुआ है, जो जल का आयतन दिया हुआ है, क्योंकि सर आयतन ही दिया हुआ है, मिली लिखा है, मिलीलीटर लिखा है, मिलीलीटर किसका मात्रक होता है? आयतन का मात्रक होता है, इसलिए मैंने इसका भी वैल्यूम नहीं ले लिया। तो ए का भी वैल्यूम दिया है, आयतन दिया है, कितना दिया है? आपने कहा सर 320 मिली। क्या दिया है? 320 मिली। तो जरा कुल बता दो, आ जाओ फिर हल कर लेते हैं। हल कर लेते हैं, इससे नहीं हल करेंगे, आ जाओ हल कर लेते हैं, आ जाओ। तो हल कैसे करेंगे सर? हल कर लेते हैं, पहले वैल्यूम ऑफ एस निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? वैल्यूम ऑफ एस। पूरे सॉल्यूशन का वैल्यूम क्या आना चाहिए सर? पूरे सॉल्यूशन का निकालना है ना, तो विलेय और विलायक को जोड़ दीजिए। तो 40 प्लस 320 कर दीजिए, 40 प्लस का 320 कर दीजिए, हो जाएगा 360। क्या हो जाएगा? आपने कहा सर 360 ml आ जाएगा। अगर सर 360 ml आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 360 ml आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपने कहा सर फार्मूला लगा दो, क्या निकालना है? एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता की गणना कीजिए। तो आपने कहा था एथेनॉल का आयतन प्रतिशत, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ओके कोई बात नहीं, फंस रहा है कोई बात नहीं। आयतन जो प्रतिशत होगा तो क्या होगा भाई? वैल्यूम बाई वैल्यूम होगा। जो आयतन प्रतिशत होता है वो वैल्यूम बाई वैल्यूम होता है। तो किसका निकाल रहे हो? एथेनॉल का। तो एथेनॉल का वैल्यूम ऊपर रख दो। तो मैंने कहा वैल्यूम ऑफ बी कहां रख दो? ऊपर रख दो। कुल वैल्यूम कहां रख दो? नीचे। तो वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहां रख दिया? नीचे। और गुणे में मार दिया 100। कितना मार दिया? 100 मार दिया। चलो अच्छा आ जाओ, तो इक्वल कर लेते हैं। अगर अगले सवाल में जूम कर देंगे भाई, आप जूम करेंगे थोड़ा सा कट जाएगा, ठीक है? थोड़ा समझो, कर देते हैं, थोड़ा रुक जाओ, वैल्यू पुटअप कर दे। अच्छा जूम ही कर देते हैं, आ जाओ, ऐसा ना करो भाई। फिट
अब ठीक दिख रहा है? अभी और जूम करूं? अब ठीक है, जूम कर दिया। तो वैल्यूम ऑफ बी कितना आएगा? देखो एक बच्चा मेरा वो भी बता दिया, आंसर भी बता दिया कितना आंसर आ रहा है 40। वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 360 दिया है, गुणे में मार दिया 100। कितना मार दिया? 100। एक जीरो से एक जीरो उड़ा दिया, तो इसका जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों, जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 11.11%। क्या आएगा? 11.11% आपका आंसर आ जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का 11.11%। क्या हो जाएगा? 11.11% इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक बच्चे ने भाई सही भी कर दिया है, हाँ प्यारी बच्ची है हमारी, उसने सही भी कर दिया है, 11.1111 मतलब 11.11% आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऐड करना सीखो भाई, पता नहीं क्या ऐड कर रहे हो। ओके, करेक्ट, क्लियर है? क्लियर है सर, एकदम आसान था। वैल्यूम दिया था, वैल्यूम जिसका निकालना था उसका वैल्यूम ऊपर, कुल वैल्यूम नीचे, मल्टीप्लाई मारा 100 मार दिया, आंसर निकल आया सर। अगले सवाल में आ जाइए। अगला सवाल कहता क्या है सर? अगला सवाल हमारा क्या कहता है, जरा देखिए। अगला सवाल हमारा क्या कहता है प्यारे बच्चों? तो अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है सर? कह रहा है 40 ग्राम सुक्रोज को, तो मैंने कहा दिया है, आपने कहा दिया है 40 ग्राम सुक्रोज। मतलब सर जो सुक्रोज दिया है वो ग्राम में दिया है, मतलब जो हमारा सुक्रोज है, जिसे हम सुक्रोज बोलते हैं, माल्टोस बोलते हैं, ये सब एक ही फार्मूला होते हैं, चीनी शर्करा बोलते हैं, तो ये होता है C12H22 और O11 होता है। तो ये हो गया सर सुक्रोज, तो ये कम मात्रा में है, 40 ही है, 500 बिलियन है, 500 ml का बिलियन बनाया गया है, तो आपने कहा सर ये हो गया बी। क्या हो गया? बी हो गया। और जल में घोलकर, किसमें घोलकर? जल में घोल दिया, तो 500 ml विलियन बनाया गया। कितना ml विलियन बनाएगा? 500 विलियन। एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, क्या सही है? एक बार करेक्ट कर लेते हैं। हाँ, 500 ml का विलियन बनाया गया। अब आप कहोगे सर विलियन बनाया गया, तो आपने कहा सर विलियन बनाया गया है, तो हमने सीधे कह दिया वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा 500 ml का दिया हुआ है। अब ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये ए नहीं दिया है। ओके, ये क्या हो गया? ए नहीं दिया है कि ये विलायक नहीं, विलायक तो मेरा जल है, मगर जल कितना है ये नहीं पता है मुझे। पता क्या है सर? ये 500 मिली विलियन है, मतलब सर 500 मिलीलीटर का विलियन बना है। तो आपने कहा सर मिलीलीटर का मतलब वैल्यूम होता है, और सर विलियन बना है तो सॉल्यूशन बना है, सीधे वैल्यू पुटअप कर दी। निकालना क्या है? विलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की गणना कीजिए। ठीक है सर, निकाल देते हैं, हल कर देते हैं। क्या निकालनी है? विलियन की। अच्छा, तो क्या निकालनी है? द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या होगी? अब आप कहोगे सर द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का मतलब क्या होता है? पहले ये जान लो सर, द्रव्यमान लिखा हुआ है तो पहले वेट ऊपर रहेगा और आयतन कहां रहेगा? नीचे रहेगा। अच्छा सर, वैल्यू तो लिखी नहीं आपने। जो सुक्रोज है वो 40 ग्राम दिया हुआ है, इसका मतलब सर क्या है कि ये भी तो लिख दीजिए कि वेट ऑफ जो बी दिया है, सॉरी, वेट ऑफ जो हमारा बी दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है 40 ग्राम। क्या दिया हुआ है? 40 ग्राम दिया हुआ है। ठीक, तो वैल्यू पुटअप करते हैं। तो क्या कहा आपने? द्रव्यमान रखना है, तो पहले ऊपर द्रव्यमान रख लेते हैं। द्रव्यमान रख लिया सर, और फिर क्या दिया है? आयतन, तो मैंने नीचे वाला आयतन रख लिया, तो वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रख लिया, गुणे में मार दिया 100। आपको अगर फार्मूला याद होगा तो यही फार्मूला होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का मतलब होता है वेट बाई वैल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वैल्यूम। तो वेट ऊपर रहता है, वैल्यूम नीचे रहता है, तो विलेय का द्रव्यमान ऊपर, विलयन का आयतन नीचे, गुणे में 100 होता है। वैल्यू पुटअप कीजिए जरा, आ जाइए। तो हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर 40 हो जाएगा, बटे में सॉल्यूशन कितने का है? 500 का है, गुणे में 100 मार दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाइए, कितना आ गया? आप कहोगे सर आंसर निकल के आ गया, आंसर आ रहा है 8%। किसी का आंसर आया है क्या? आया है क्या? 8%? ना ना ना, क्या निकाल लो भैया? अरे कैसे गलत हो गया? 8% तो आ रहा है, एकदम सरल था। बिलियन दिया है, यहां पर गलती कर रहे हो तुम। गलती नहीं करना है, बिलियन दिया है, 500 ml का विलियन, तो सोल्यूशन बोलो सीधे, ए नहीं बोलना है उसको। गलतियां थोड़ा सा मिस्टेक देखो कहां से कहां मिस्टेक हो रही हैं, उस मिस्टेक को पकड़ो जरा। ओके, हाँ सही है, 8%, गुड। चले आगे बढ़े, बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, बोलो, चले, चलिए आ जाओ अगले सवाल पे आओ। देखो पढ़ो,
तो कल से थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देते हैं ना, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा करके लिखवाते हैं ना, छोटा दिख रहा है ना, ठीक है चलो आ जाओ। दिया है, क्या दिया है जरा पढ़ो। दिया हुआ है 2% NaCl विलियन है, ठीक है सर, कौन सा परसेंट है अभी नहीं पता। विलियन के 400 ml बनाने के लिए, मतलब सर विलियन के अगर 400 ml बनाने हैं तो मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर 400 ml का बनाना है, बहुत आसान है, मिलीलीटर लिखा, ml लिखा हुआ है ना, ml का मतलब होता है मिलीलीटर, तो आपने कहा सर वॉल्यूम किसका, विलियन का, तो आपने कहा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बना रहे हैं, 400 ml बनाना है, तो बनाने के लिए कितने ग्राम चाहिए, कौन, NaCl, तो आपने कहा सर जो NaCl हमारा है, जो NaCl हमारा है, जो NaCl हमारा है वो तो हमारा B हो जाएगा, क्या हो रहा है भैया, वो तो हमारा B हो जाएगा, और इसका दिया है हमें वेट, वेट निकालना है इसका, पढ़ लो आराम से पढ़ लो, बहुत जल्दी भागो नहीं, भागो नहीं, लिखा हुआ है कितने ग्राम, ग्राम का मतलब होता है वेट, भार, तो वेट निकालना है किसका, NaCl का, तो आपने कहा सर वेट ऑफ B निकालना है, तो देखो जरा क्या यहां है द्रव्यमान वेट, और यहां क्या है वॉल्यूम, क्या दिया है वेट, और यहां क्या दिया है वॉल्यूम, तो दिमाग में चढ़ गया, जो ये वैल्यू दी है, ये दी है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम की वैल्यू दी है 2, छप जाना चाहिए दिमाग में, तुरंत सवाल देखते ही छप जाना चाहिए, दिमाग में छपना चाहिए कि सर यहां पर मिलीलीटर दिया है, यहां पर ग्राम दिया है, मतलब सर द्रव्यमान बटे आयतन की बात कर रहे हैं, और द्रव्यमान और आयतन की बात कर रहे हैं, तो ऊपर वेट होगा नीचे वॉल्यूम होगा, वेट बाई वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो फार्मूला लगा दो सर, बात खत्म हो जाएगी, हल कर लेते हैं। आपने सिखाया सर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम जो होता है वो होता है वेट ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक, वैल्यू पुट अप करते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की वैल्यू कितनी दी है सर, आपने कहा सर 2 दी है, वेट ऑफ बी हमें निकालना है सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है सर 400 ml का दिया है, और गुणे में मार दिया 100, 2 जीरो से 2 जुड़े उड़े, 4 यहां गुने भाग में है तो इधर काहे में जाएगा, गुने में, तो जो वेट ऑफ बी हमारा आएगा वो हमारा आएगा 8, 4 दूनी देखो 4 दूनी इधर आएगा ना, 4 इधर आएगा, 4 दूनी 8, अब काहे में, ग्राम में, तो आपने कहा सर 8 ग्राम वैल्यू आ गई, क्या आ गई, वैल्यू आ गई, तो आपने कहा सर जो वेट ऑफ बी हमारा निकल के आया वो हमारा आया 8 ग्राम, क्या आया, 8 ग्राम आया, यही हो गया आंसर, बहुत बढ़िया, सबका सही है, सबका सही है, सभी का सही है भैया, सभी का सही है, बहुत जबरदस्त, गुड, बढ़िया अटेम्प्ट कर रहे हो, बहुत बढ़िया अटेम्प्ट कर रहे हो, ऐसे अटेम्प्ट करते रहोगे तो गलत नहीं होगा, ओके आ जाओ अगले में आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए, बोलो भाई तुम लोग बोलोगे तभी बढ़ूंगा, बढ़ जाए, आओ अच्छा बढ़ते, अगला आओ, ठीक है आओ पढ़ो जरा सवाल, सवाल दिया है 1000 ग्राम टूथपेस्ट दिया है, जो टूथपेस्ट हमारा दिया है वो पूरा का पूरा 1000 ग्राम है, और उसमें जो फ्लोराइड का द्रव्यमान है वो 0.4 ग्राम है, अच्छा तो आपने कहा जो टूथपेस्ट है हमारा, टूथपेस्ट वो पूरा का पूरा विलयन होता है, जो हम सुबह मंजन करते हैं, मंजन में कुछ मिलाते थोड़ा नहीं है, ध्यान सुनना, सवाल को समझना, पहले लिखा है टूथपेस्ट दिया है 1000 ग्राम का, तो एक बात यहां से ये पकड़ो कि सर जब सुबह मंजन करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, तो उसमें कुछ मिलाते थोड़ा नहीं है, उसको डायरेक्ट कर लेते हैं, ब्रश पर डालते हैं, कर लेते हैं, तो सर जो टूथपेस्ट हुआ वो एक प्रकार का क्या हुआ, आपने कहा सर जो टूथपेस्ट हुआ वो सोल्यूशन हुआ, क्या हुआ, सोल्यूशन हुआ, बात दिमाग में छप गई कि सर ये जो 1000 ग्राम दिया है ना, ये वेट ऑफ सोल्यूशन दिया है, ये जो 1000 ग्राम दिया है ना सर, ये वेट ऑफ सोल्यूशन दिया है, कितना दिया है, 1000 ग्राम दिया है, कितना दिया है, 1000 ग्राम दिया है, और 0.4 ग्राम कौन है, फ्लोराइड है, तो ये कम है इसलिए ये बी दिया है, मतलब ये वेट ऑफ बी दिया है, कितना दिया है, आपने कहा सर 0.4 ग्राम दिया है, और निकालना कहां है, पीपीएम में फ्लोराइड आयनों का सांद्रण निकालना है, पीपीएम मतलब पार्ट पर मिलियन, प्रति मिलियन भाग में निकालना है, या पार्ट पर मिलियन में निकालना है, तो फार्मूला याद कर लेते हैं, वही फार्मूले को उठा के यहां चमकते हैं, आओ जरा हल करते हैं, हल करते हैं, क्या लिखोगे, प्रति मिलियन भाग, जो आप लोगों की बुक में दिया है मैं वही लिख के चल रहा हूं, ठीक है, प्रति मिलियन भाग जो बिहार की बुक में है वही मैं लिख के चल रहा हूं, आप इसे पार्ट प्रति मिलियन भी बोल सकते हो, प्रति मिलियन भाग जो होगा या प्रति मिलियन भाग में जो सांद्रण होगा वो होगा सर वेट ऑफ बी अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, नहीं सर ना, 100 से मल्टीप्लाई मारोगे तो परसेंटेज हो जाएगा, यहां परसेंटेज की बात नहीं कही, यहां है पीपीएम,
पीपीएम का मतलब पार्ट पर मिलियन की बात कर रहे हैं, 10 लाख की बात कर रहे हैं, इसलिए 10 की घात 6 लगा दो। ओके, आ जाओ, वैल्यू पुट अप करो। वेट ऑफ बी कितना दिया है सर? 0.4 दिया है सर। वेट ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है सर? 100, 1000 गुने 10 की घात कितना दिया है सर? 6 दिया है। कितना दिया है? 6। ऊपर से पॉइंट हटाया, नीचे जीरो लगाया, तो हो गया सर 4 गुने 10 की घात 6 अपॉन में। अगर सर ऊपर से पॉइंट हटा के एक जीरो नीचे बढ़ाएंगे तो नीचे कितने जीरो हो जाएंगे? 4 जीरो हो जाएंगे। तो मैंने इसको लिख दिया 10 की घात 4, और भाग में घातें घट जाती हैं तो आ गया सर 4 गुने 10 की घात 2। कितना? मतलब सर जो उत्तर आ रहा है हमारा वो आ रहा है 400 पीपीएम। कितना आ रहा है? 400 पीपीएम इज द राइट आंसर है सर। 400 पीपीएम बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने मारा है बहुत सही मारा है। 400 4 इंटू 10 टू पावर 2 मीन्स 400। 10 की घात 2 का मतलब कितना होता है? 2 जीरो और लगा दो 2 जीरो हो गया। तो सही जवाब है 400 पीपीएम इज द राइट आंसर हो जाएगा। सही समझ में आ गया? बिल्कुल सही भैया। सबके सब भाई एकदम गजब मार रहे हो, क्या बात है? फुल मूड में आए हो क्या आज? हाँ, हमको लग रहा है कि आज पूरा एकदम छाप डाले हो। हाँ, आगे बढ़े, आओ। अच्छा, आगे बढ़ते आ जाओ भैया। सवाल का साइज हम कल बड़ा करवा देंगे, आज के लिए मुझे माफ कर दे, ठीक है? मुझे लगा बहुत बड़ा साइज था तो पूरा बोर्ड ऐसे ही कवर हो जाता था, तो मुझे लगा थोड़ा सा साइज छोटा करवा देते, मगर बहुत छोटा हो गया। हो जाता है, मेरी दूर की नजर नहीं कमजोर, मेरी पास और दूर दोनों की नजर कमजोर है। क्या कहते हो? आओ, अच्छा चलो छोड़ो उसको, छोड़ो, आओ थोड़ा सा कठिन में आते हैं ना। मोल प्रभाज निकालना। देखो, मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल प्रभाज। तो अब यहां पर आ गए, थोड़ा सा टफ है, समझो जरा बात को। आओ, दिया है 1 विलेन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान। फंस गए हैं, बस यहीं फंस गए, तुम लेने देने हो गए। आओ, एनसीईआरटी का सवाल है, हल्के मत लेना इसको, ठीक? लिखा हुआ 1 विलियन में बेंजीन है। अच्छा सर, तो दिया है 1 विलियन में हमारा बेंजीन है सर। क्या है? बेंजीन, और जिसका फार्मूला होता है C6। अरे भैया, जिसका फार्मूला होता है C6H6, और इसको मैंने B मान लिया। अरे सर B क्यों माना? क्योंकि सर 30% तो है। अरे भैया, पूरा अगर 100% रहा होगा तो 100 में तो ये 30 ही है ना। अगला वाला कितना होगा? 70। तो भैया अगर बेंजीन का 30% है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना परसेंट होगा? तुम ही लोग बताओ, हम क्या बताएं, हमको तो कुछ पता ही नहीं। अरे भैया, अगर ये बेंजीन 30% है तो बेचारे कार्बन टेट्राक्लोराइड भैया कितने परसेंट होंगे? तो आप बोलोगे ना 70% होंगे। यस सर, 70% ही होंगे। तो मैंने कहा अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड 70% होगा तो ये ज्यादा होगा, और ये भैया कम होंगे। तो बेंजीन को B मान लिया, और कार्बन टेट्राक्लोराइड फार्मूला होता है CCl4 को A मान लिया। को क्या मान लिया? A मान लिया। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। आ जाओ। अच्छा, दिया है 30% द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। 30% का मतलब, द्रव्यमान का मतलब यहां समझते हो परसेंटेज वेट बाई वेट की बात कर रहे हैं। ये भी समझ लो, समझा रहा हूं कि परसेंटेज का मतलब परसेंटेज, और द्रव्यमान का मतलब वेट बाई वेट, क्योंकि आयतन नहीं लगा है इसलिए वेट बाई वैल्यूम नहीं बोलोगे। आयतन नहीं लगा है इसलिए वैल्यूम बाई वैल्यूम में नहीं बोलोगे भैया। यहां केवल द्रव्यमान लगा है, तो द्रव्यमान का मतलब होता है वेट बाई वेट, और द्रव्यमान आयतन लग जाए तो वेट बाई वैल्यूम। अगर केवल आयतन लग जाए तो वैल्यूम बाई वैल्यूम। तो यहां पर वेट बाई वेट दिया है। अच्छा, तो बेंजीन अगर 30% है, अच्छा, अगर मैंने कहा बेंजीन का द्रव्यमान अगर केवल 30 ग्राम है, बहुत ध्यान समझना, 30% का मतलब 30 ग्राम, क्योंकि द्रव्यमान में दिया है भैया। द्रव्यमान का मतलब भैया ग्राम में होता है, तो आपने कहा अगर द्रव्यमान में बेंजीन केवल 30% है तो 30 ग्राम होगी। अच्छा, तो हमारे ए भैया कितने हो जाएंगे? तो आप बोलोगे सर 70 ग्राम हो जाएंगे। काहे चिल्ला रहे हैं? 100% का होता है, 100% में अगर ये 30% है तो 30 ही ग्राम होंगे, और ये बचे 70% तो 70 ग्राम होंगे। जोड़ के देख लो, 100 ग्राम का विलियन बन गया। बन गया ना 100 ग्राम का विलियन? यस सर, बन गया। अरे बन गया ना 100 ग्राम का विलियन। 100 ही ग्राम का तो विलियन होता है ना। तो 100 ग्राम के विलियन में 30 ग्राम हो, 70 ग्राम निकाल के देख लो, 30% आ जाएगा। आगे बढ़ते, मोल अंश निकालना है। अच्छा, मोल अंश के लिए फार्मूला होता है मोल में। भैया पहले मोल निकालने पड़ेंगे। अच्छा, मोल निकालने के लिए मोलर वेट ऑफ बी निकाल लेते हैं, क्योंकि सर जो मोल होता है ना, मोल का मतलब होता है भार बटे अणुभार। वेट बाई मोलर वेट होता है, तो भार तो पता है, मोलर भार भी तो निकालिए ना। आइए, अच्छा कैसे निकालोगे? फार्मूले से। जिन बच्चे ने मुझसे पूछा था तो मैंने उनको ये बताया था कि जो
मोलर वेट निकलता है वो उसी के फार्मूले से निकलता है। तो फार्मूला देखो कितना दिखा है, C6H6। तो कार्बन में कितना होता है 12, गुने में कितने लोग 6, हाइड्रोजन का 1, गुने में कितने लोग 6। भैया ये फर्स्ट ईयर में सब सिखाए हैं, आ जाओ। अच्छा तो 12 72, 6 कितना हो गया, ये हो गया 6 कम 6 हो गया। तो सर मोलर वेट ऑफ बी जो निकल के आया वो हमारा आया 78 ग्राम पर मोल। कितना आया, 78 ग्राम पर मोल आ गया। अच्छा मोलर वेट ऑफ ए भी निकाल लीजिए सर इसी वक्त, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो इस फार्मूले से देखो कार्बन कितना होता है, आपने कहा सर 12 होता है। क्लोरीन का अरे सर बोले, सर बोलते आ जाओ, तुमको लोगों को सर बोलते। अरे मेरे लिए तुम सर आ जाओ। तुम मान लो आज तुम लोग आंसर दे रहे हो, आज तुम सर लो। भैया बोले सर अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है प्यारे बच्चों, भैया नहीं बोलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आओ प्यारे बच्चों ही करेंगे, आओ। अच्छा मैंने कहा कार्बन का होता है 12, यस सर प्यारे बच्चों 12 ही होता है। और क्लोरीन का होता है 35.5। पुणे में कितने लोग, आप कहोगे सर 4 लोग हैं। कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। अच्छा मल्टीप्लाई सर जल्दी से मार दीजिए, नहीं सर बहुत देर हो जाएगी। 12 पूरा मारिए सर, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22 और 4 3 12, 2 14, 142 आ गया सर। तो मोलर वेट ऑफ ए जो आ जाएगा सर वो हो जाएगा हमारा 154 ग्राम पर मोल। क्या सही निकाला है, सही निकाला है। कोई ट्रिक नहीं, कोई ट्रिक नहीं, यहां कोई ट्रिक ही नहीं। ट्रिक ही नहीं लगा रहे तो कहां से ट्रिक लगा दे भैया, फार्मूला है, वैल्यू याद करनी। आओ अच्छा मोल्स निकालो, यहां से हल कर रहे हैं ना, तुम लोग बता भी नहीं रहे हो। आओ अच्छा यहां से हल कर रहे हैं, पेन भी नहीं बदलवाया आज, तुम भी लोग प्यारे बच्चों ध्यान नहीं दे रहे हो। आओ मोल्स ऑफ बी निकालो। तो मोल्स ऑफ बी का मतलब क्या होता है, भार बटे अनुभार। भार कितना है 30, अनुभार कितना निकाला 78। कैलकुलेट करोगे इसे तो कितना आएगा, बता देता हूं आपको। इसे कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.385। कितना आएगा 0.385। इधर निकालो मोल्स ऑफ ए निकालो। तो मोल्स ऑफ ए का मतलब यही होगा ए का भार बटे अनुभार। भार कितना है 70, तो 70 बटे में 154। तो आप इसे जब कैलकुलेट करोगे प्यारे बच्चों तो आएगा 0.455। 0.455 ये हमारे आ गए मोल। क्या आ गए हमारे, ये आ गए हमारे मोल। तुम पीएम हो गए, तुम्हारा नाम ले लें, किसी का नाम नहीं लेंगे हम। गुस्सा हो जाओ, नाराज होगा और हो कुछ भी करो, नाम नहीं लेंगे सिर्फ। आओ हो गया, हो गया, आगे बढ़े। भार बटे अनुभार, वैल्यू पुटअप की, भार बटे अनुभार डिवाइड किया, आंसर आ गया। आगे आओ चलते। तो मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, किसका मोल प्रभाज निकालना देख तो लो, बेंजीन का। तो आप कहोगे सर बेंजीन का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज को क्या बोलते हैं, आप कहोगे सर चाई बोलते हैं। बेंजीन को क्या माना था, बी माना था, तो चाई भी निकालना है। ओ सर बेंजीन का मतलब बी माना था, मोल प्रभाज का मतलब चाई होता है। तो अगर चाई भी निकालना हो तो बी वाले मोल ऊपर और पूरे मोल नीचे, बस हो गया आंसर। और कुछ था ना, यही तो होगा। बी का निकालना है तो बी के मोल ऊपर, कुल मोल नीचे। कुल का मतलब ए और बी दोनों के मोल नीचे। आओ अच्छा बी के मोल कितने निकाले हैं सर, बी का जो मोल निकाला 0.385, 0.385। तो बी के मोल है 0.385 प्लस ए के जो मोल निकाले हैं सर, ये कहां गया 0.455, 0.455, 0.455। तो चाय भी क्या आ जाएगा 0.385 अपॉन में ऐड करो 5 5 10, 8 5 8 5 13 14 14, 4 3 7 1 8, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 840 आ जाएगा। ठीक है, तो चाय भी की वैल्यू जो आ जाएगी, चाय भी की वैल्यू जो आ जाएगी निकल के, देख लेता हूं आंसर आपको बता दूंगा, 0.458, 0.458। ये आपको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा भाई, भाई मेरे लिए तो कुछ हल कर सकते हो ना। 0.458 थोड़ा तो कैलकुलेशन भाई करना पड़ेगा, सब कुछ मैं नहीं कर दूंगा इतना तो, सॉरी इसके लिए तो मैं माफी चाहता हूं। डिवाइड तो नहीं कर सकता मैं आराम से अपने पास करके आपको बता सकता हूं, मगर आप खुद करना इसको कैसे करते हैं। 154 है, 54 नहीं, अच्छा ठीक है भैया, तो ठीक है फिट है, हाँ हाँ समझ गए, नाम मत बुलवाओ अपना।
कोई दिक्कत नहीं है। आओ अच्छा आगे बढ़े। समझ में आ गया क्या? थोड़ा सा टफ है, अगले सवाल में थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। तो एक सवाल में क्या क्लियर हो गया क्या 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 निकालना है स्टेप बाय स्टेप? अगर नहीं समझ में आया तो अगले सवाल में सीखते हैं कैसे निकालते हैं। आ जाओ, लिखा हुआ है, वैसे का वैसा सवाल है, थोड़ा सा अलग टाइप का है, कोशिश करते हैं देखने का। देखो लिखा है जल में यूरिया का 1 विलयन है, वो भी भारानुसार है। अच्छा, वो भी कैसे? भारानुसार है। तो वही वाली बात, भारानुसार का मतलब क्या होता है? परसेंटेज वेट बाई वेट है। क्या है? परसेंटेज वेट बाई वेट है। अगर ऊपर ना दिख रहा हो तो नीचे लिख देता हूं। भारानुसार का मतलब है सर परसेंटेज वेट बाई वेट दिया। भार का मतलब द्रव्यमान ही होता है। अच्छा, 6% का है, तो विलयन में यूरिया और जल दोनों का मोल प्रभाव इस बार बताना है। ठीक है, आराम आराम लगाते, बहुत ज्यादा भागना नहीं। दिया है क्या दिया है? जल में यूरिया है, मतलब सर जो हमारी यूरिया है, यूरिया का जो फार्मूला होता है सर NH2CO NH2, क्या NH2CO NH2, जो हमारी यूरिया है वो केवल 6% है। 6% का मतलब बहुत कम है, तो आपने कहा ये बी हो गई। और जो हमारा जल है, जो हमारा H2 है, H2O है, वो हमारा ए हो गया। ए और बी तो मानना सीख लिए थे। डिवाइड करो आप, ठीक है? जो भी कह रहा है गलत है गलत है गलत है, डिवाइड करो आप। तब डिवाइड कर लेना तब बताना मुझे, ओके? मेरे पास पूरा का पूरा कैलकुलेशन है, करके आता हूं क्लास में। कुछ भी माइंड डिस्टर्ब कर देते, सही है? चलो आ गया। दिया है यूरिया जो है 6% है, मतलब जो हमारी वेट ऑफ बी होगी वो 6% का मतलब 6 ग्राम होगी। अब ग्राम क्यों लिख रहा हूं? तो आप कहोगे सर ग्राम का मतलब सर भारानुसार है इसलिए ग्राम लिख रहे हैं। और जो हमारा ए होगा, अच्छा सर अगर सर हमारा जो बी है 6% है तो हमारा ए कितना होगा? 94 ही तो होगा प्यारे बच्चों। अरे भैया जब ये 6 ग्राम है तो कितने ग्राम बचेगी? तो आप कहोगे सर 94 ग्राम बचेगी। सिंपल सी बात हो गई, अगर ये 6% मतलब 6 ग्राम है तो 94 ग्राम ही तो होगा। ओके आओ, अच्छा आ गया, हल कर लेते हैं आगे। अपने अपने स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो निकालना क्या है? मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज के लिए चाहिए मोल, क्योंकि मोल प्रभाज का मतलब होता है मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। अगर विलय का मोल प्रभाज निकालोगे तो विलय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। अगर विलायक का मोल प्रभाज निकाल रहे हो तो विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो दोनों तरीकों से आपने कुछ ना कुछ निकालना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा ही। वो तो मोल निकालते हैं। मोल क्या होता है? भार बटे अनुभार होता है। तो भार तो दिया है सर, अनुभार निकाल लेते हैं। तो सर मोलर वेट ऑफ जो भी आप निकालेंगे वो इसके फार्मूले से निकालेंगे। तो आप कहोगे सर नाइट्रोजन है, आपने कहा सर नाइट्रोजन का होता है 14, और नाइट्रोजन के कितने लोग हैं? आप कहोगे सर 1 और 2, 2 लोग हैं। तो आपने कहा 14 गुने में 2 लोग हैं। अगला है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 होता है, गुने में कितने लोग? सर 2 लोग ये हो गए, 2 लोग ये हो गए, 4 लोग हो गए। आगे सर कार्बन है 12 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया। बिल्कुल सही निकाला है सर। और अगर इधर आ जाओ तो इधर मोलर वेट ऑफ ए निकालोगे, तो इधर मोलर वेट ऑफ ए जो होगा H का कितना होता है? 1 गुने में 2 लोग, और ऑक्सीजन का 16 होता है। और आपने सर हमें याद है, अच्छे से याद कराया था कि जो जल का मोलर भार होता है वो 18 ग्राम पर मोल होता है। याद कराया था ना? याद कराया था ना? 18 ही होता है, ठीक है? 18 ही तो होता है ना जल का। आ जाओ, तो मोलर वेट ऑफ जो बी आएगा, कर लेता हूं डायरेक्ट, 14 दूना 28, 28 प्लस का 4, 16 12 16 28, 28 कितना हो गया? 54 4 58। तो गलत हो गया क्या? 58 तो आएगा, फिर से जोड़ू क्या? 14 दूना 28, 4 1 कम 4, 12 16 28, 56 4 60। हाँ सही है, 60 आएगा। 60 ग्राम पर मोल आएगा। एक बार कैलकुलेट कर बताओ 60 आ रहा है क्या? 60, बहुत सही, 60 आ रहा है। जरा मोल निकाल लो। मोल क्या होंगे? भार बटे अनुभार। तो भार हमारा 6 है, अनुभार हमारा 60 है, मतलब सर 1 बटे 10 आएगा, मतलब सर 0.1 आएंगे। कितने आएंगे? 0.1 मोल आ जाएंगे। सही है। मोल्स आप जरा ए निकाल लो। तो मोल्स आप ए निकालोगे तो ए का भार 94 बटे में 18, 94 बटे में 18 करोगे तो कितना आएगा? 5.22 आएंगे। कितने आएंगे? आप कहोगे सर 5.22 मोल आ जाएंगे। ठीक, डिवाइड कर लेना, 5.22 मोल आ जाएंगे। सर बी के मोल निकाल लिए, ए के मोल निकाल लिए। आ जाइए जरा बारी बारी से मोल प्रभाज निकाल लेते हैं। पहले यूरिया का निकाल लेते हैं, आ जाओ। तो आपने कहा यूरिया का मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज। सर यूरिया को हम लोगों ने बी माना था, अच्छा
मोल प्रभाव कहते हैं चाई, यूरिया को माना है बी। इसका अगर यहां बात करें तो अगर बी का मोल प्रभाव निकालना हो, बी का, तो बी के मोल ऊपर होंगे। यस सर, बी के मोल ऊपर होंगे प्यारे बच्चों, और कुल मोल कहां होंगे? आप कहोगे सर नीचे होंगे। बी के मोल ऊपर, कुल मोल नीचे हो जाएंगे। तो आप कहोगे सर बी के मोल कितने निकाले थे? 0.1, 0.1, और इसके आए थे 5.22। 5.2 रख लो, कोई दिक्कत नहीं। 5.22 को 5.2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 5.22 भी रख सकते हो, 5.2 भी रख सकते हो। तो मैंने 5.2 रख दिया। कोई 5.22 रख के आंसर निकाल सकता है, वो भी सही माना जाएगा। गलत मत कर लेना कि सर हमने 5.22 से लगाया तो मेरा आंसर दूसरा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आओ 0.1 आ जाएगा 5.3, मतलब सर 1/53 हो जाएगा। अगर 1/53 का डिवाइड करेंगे तो प्यारे बच्चों जरा बता दो कितना आ रहा है। बताओगे क्या कि मैं ही करूं? आप लोग बताओगे कि मैं ही करूं? चलो मैं ही करता हूं, कोई बात नहीं, मैं ही कर लेता हूं। आ रहा है 0.0188 या 0.19 भी बोल सकते हो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, 0.19 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। जो आप बोलना चाहो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 0.188 या 189 भी बोल सकते हो। अगर किसी को लग रहा हो तो मैं सही कर दूं, इसमें भी कमेंट करोगे तुम लोग, इसलिए मैं सही कर देता हूं। 0.089, 0.0189 या 0.019, कुछ भी लिखो। 0.019, 0.0189, 0.01889, कुछ भी, ओके, ठीक। क्या हो गया? गलत हो गया क्या? सही तो है? कुछ गलत हो रहा है क्या? हाँ 0.019 सही है, वो भी लिख दूं क्या? ये लो, ये भी लिख देता हूं 0.019। कुछ लोग इसको भी गलत मानेंगे, इसलिए इसको भी लिख दिया। ये भी आंसर है, ठीक है। मैंने देख लिया यूरिया का सही है, तो अपना नाम मत बुलवाओ मेरे मुंह से, बस मैं नाम नहीं बोलूंगा, बहुत होशियार हो गया। जिस क्लास में तुम पढ़ रहे हो उस क्लास में पढ़ के आ चुका हूँ। 2016 में पढ़ लिया था मैंने, सोचो। 2015 में पढ़ा था, 2016 में पेपर दिया था, सोचो। जिस जगह तुम बैठे हो उस जगह में कितने साल पहले पीछे बैठा? 8 साल पहले बैठा हूँ, 8-9 साल पहले। तो ये सब पैतरे हमसे ना खेलो, तो हम जानते हैं अच्छे से। हो तारीफ देख लो, तारीफ के पुल देख लो, देख लो, देख लो। वैसे होशियार हो काफी। चलो अच्छा, मुझे लगा यहाँ विरलन लिखा है, एक समय के लिए लगा यहाँ विरलन लिखा हुआ है। हाँ? चलो अच्छा आओ, उस विलियन की मोलरता निकालनी। हाँ सर, मोलरता में आ गया क्या? बहुत बढ़िया। मोलरता निकालनी है जिसमें 5 ग्राम NaOH दिया है। ओह मजा आ जाएगी सर। दिया है NaOH, हमारा दिया है NaOH सर। अच्छा, सिर्फ 5 ही ग्राम तो दिया है ना सर, तो ये हमारा भी हो गया। और किसमें घुला है? 450 मिली में घुला है, कौन है नहीं पता, तो सोल्यूशन ही होगा। तो सोल्यूशन दिया है, कितना दिया है सोल्यूशन? 450 मिली। तो मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ जो सोल्यूशन दिया है वो हमारा 450 ml दिया है, ठीक। तो वेट ऑफ बी कितना दिया है आपने कहा? अरे भैया अब इतनी थोड़ा सा फास्ट कर लो ना, थोड़ा सा सीख चुके हो, थोड़ा सा फास्ट चलो। वेट ऑफ दिया है 5 ग्राम, तो आपने कहा सर ये दिया है 5 ग्राम। अच्छा सर, मोलरता जो होता है ना वो होता है मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, तो फिर मोल निकालो। अच्छा, मोल निकालने के लिए कैसे निकालोगे सर? हल कीजिए। मोल निकालने के लिए सबसे पहले मोलर वेट ऑफ बी निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे? फार्मूले से। तो सर Na का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, जोड़ के निकाला तो 40 आ गया, 40 ग्राम पर मोल हो गया। अब हल कर लेते हैं। तो मोलरता निकालनी है सर, मोलरता। मोलरता, तो मोलरता बराबर एक फार्मूला आपने लिखाया था, वेट ऑफ बी अपॉन मोलर वेट ऑफ बी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में हो, देखो यहां ml में, अगर ml में हो तो आपने कहा था अगर ml में हो तो 1000 से गुना मार देना। हो कौन से क्लास में पढ़े थे? अरे क्लासें तो चलती थी ना ऑफलाइन, स्कूल में पढ़े हैं हम, कोचिंग वोचिंग नहीं गए हैं। आओ जरा, चलो आओ। वेट ऑफ बी कितना दिया है? 5। मोलर वेट ऑफ बी 40, गुने में आयतन 450, गुने में कितना हमारा 1000, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, उड़ा दिए, 5 9 45। गलत ना हो जाना भैया। 10 बटे 9 चौको 36, 5 बटे कितना आया 18। आंसर बता दो जल्दी से बस। अब आंसर बता दो, तुम लोग क्या नोटिंग करते रहते हो, आंसर बताओ। हाँ हाँ हाँ, वो आप निकालो।
हम सब निकाल लेंगे क्या? पीछे वाले सवाल में चाहिए भी निकालना है, ये हम निकालें कि तुम निकालोगे? अरे तुम भी निकाल लो भैया, सब हम ही से निकलवा लोगे। अरे इसको निकाल लेना अपने आप। फार्मूला मैं बता देता हूं, चाहिए बराबर हो, देखो फार्मूला बता देता हूं, चाहिए प्लस का चाई भी बराबर होता है 1। इस फार्मूले से चाहिए की वैल्यू निकाल लेना, इस फार्मूले से चाहिए की वैल्यू निकाल लेना। सब मुझसे ना पूछा करो, कुछ दिमाग लगाया करो, सर चाहिए भी निकाल दिए होंगे, चाहिए की बात क्यों नहीं की सर, हमको नहीं दिए होंगे। अरे एक फार्मूला छोटा सा नहीं होता, चाहिए प्लस का चाई भी बराबर 1, इसमें वैल्यू रख दो, हल कर लेना, आंसर बता देना, कल आऊंगा आंसर बता देना। आओ इसमें आओ, 0.27, 3.6 कितना निकालो? 0.277, मैं देख लूं क्या? 277, ठीक। मोलरता आ रही है, मोलरता आ रही है 0.277 या 0.28 कैपिटल एम, या 0.28 मोल पर लीटर। जो देखो दो मात्रक होते हैं, दोनों लगा सकते हो, जो मात्रक आपको समझ में अच्छा लगे मां लगा लो। अच्छा का मतलब क्या, लो जो मात्रक आपको अच्छा लग रहा हो लगा लो, ठीक है, जो मात्रक आपको अच्छा लगे लगा लो। दो मात्रक बताए थे ना मैंने, 0.277, 0.28 वही तो है। एक मोलरता को कैपिटल एम से दिखाते हैं और एक मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं ना। पैनल पीडीएफ आया होगा तो वहां पर मैंने लिख दिया था आपके लिए। हाँ फर्स्ट ही आए थे, फर्स्ट ही आए थे भाई। देखो हमारे स्कूल में एक बैनर छपवाए जाते थे, ठीक, जो लोग बच्चे पास होते थे, तो बैनर में कम से कम आपको बताया 30 फोटो रहती थी। 30 फोटो मतलब जो गांव में प्रचार नहीं करते ना, स्कूलों का प्रचार करने आते हैं तो, या कोचिंग का प्रचार करने आते हैं तो बैनर नहीं लगाते, बैनर में नहीं लगाते। हमारे यहाँ इतने बच्चे पास हुए, तो हमारे स्कूल का जो बैनर पर चलता था उसमें स्कूल का नाम, बाकी बायोडाटा, उसके नीचे 30 फोटो रहते थे। और 30 फोटो में मेरा फोटो 19वें नंबर पे था, 19 नंबर पर, ठीक। और पूरे 30 और 19 नंबर में सेकंड प्लेस ऑफ बॉय थी मेरी, इन बॉय। अगर बॉय की बात करें कि देखो सर 30 फोटो थी, 30 में आपके 19वीं प्लेस आई थी, 19वीं नंबर पे फोटो लगी थी, तो 19 नंबर तक फोटो में लड़कों में कौन सी फोटो थी? तो लड़कों में मेरी दूसरी फोटो थी, लड़कियों की मैं बात नहीं करता। आओ आने दो उधर, आओ। अच्छा कोई बात नहीं, लड़ मत जाना आपस में, मेरे लिए सब बराबर हो आप। किसी विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। मोल फ्रैक्शन या मोल नंबर, इससे मोल संख्या। हाँ आगे से कि पीछे से स्टार्टिंग से बता रहे हैं, तुम भी लोग मौज लेने लगते हो फिर कुछ भी बताने लगो तो। शक है क्या कोई? तुम भी आओ, पढ़ो सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो भैया। चुप हो गए क्या? तो नंबर ही बता के चुप कर दिए क्या? हम सच बता रहे हैं, मजाक नहीं है, मैं मजाक नहीं करता। चलो आओ, चलो। लिखा है 0.1 एम, एम का मतलब क्या होता है? मोलरता होती है। सर यहां मोलरता दी है, अरे अभी तो बताया, एम लगा हो तो मोलरता समझ जाना। 0.1 एम दिया हुआ है, Na2CO3, तो मतलब Na2CO3 हमारा क्या हो गया? बी हो गया। क्या हो गया? बी हो गया, इसी की मोलरता दी है। का 500 ml विलयन, तो आपने कहा सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा 500 ml का हो गया, बनाने के लिए कितने ग्राम को जल में घुलना पड़ेगा? मतलब सर Na2CO3 के कितने ग्राम लगेंगे? मतलब सर वेट ऑफ बी आपको निकालना, क्या निकालना है? वेट ऑफ बी आपको निकालना है कि आखिर इसके कितने ग्राम आपको लगेंगे निकालने के लिए। बता दूंगा नंबर, आओ रुको, सब रुको, सवाल लगा लो फिर लगाता दो। सब कुछ आज ही जान लोगे सब कुछ, तुम भी लोग क्या? आओ हल करते हैं। मोलरता का फार्मूला होता है सर, मोलरता बराबर होता है, ये क्या हो गया सर? मोलरता बराबर होता है वेट ऑफ बी अपॉन मोलर वेट ऑफ बी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मिलीलीटर में लगाना है तो 1000 से गुणा करें, 1000 से गुणा करना पड़ेगा। ओ चक्कर आने लगे सर, अरे नहीं नहीं, आओ मोलर वेट ऑफ बी यहां निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। मोलर वेट ऑफ बी नहीं पता ना, निकाल लो ना यहां से फार्मूले से। Na का होता है 23, गुने में 2 लोग
कार्बन का 12 प्लस का ऑक्सीजन का 16 गुणे में 3 लोग, 23 दूना 46, 12 48, कितना आया 8 10 6 16, 4 1 5 4 9 1 10 106, इतना ही आ रहा ना? क्या बोलती बच्चा बाड़ी? 104 आ रहा है, 104, अरे उसी में मन लटक जाओ तुम भी लोग, क्या एकदम ए प्रभुवर गुरुदेव, तुम भी लोग क्या जीत नहीं पाओगे क्या? यही सवाल है ना? है? सही है ना? सही है, वैल्यू पुट करो, आंसर लगा देना। अब आगे आप आंसर निकालना, कल बताना इसका आंसर, मुझे आंसर बताना कल। आंसर सर, आंसर सर, क्वेश्चन कहां से बता रहे हैं सर? वो सर हमारे क्वेश्चन बैंक में ही नहीं है, अरे सर, और भारतीय भवन में भी नहीं है, अरे सर, अरे सर फिर कहां से बता रहे हैं सर? एनसीईआरटी में भी नहीं है सर ये, अरे सर फिर क्या हो गया सर? अरे तुमको सवाल, तुमको आम खाने से मतलब गुठलियां गिन रहे हो तुम लोग? क्या तुम भी लोग गुठलियां मत गिनो, आम खाओ, आम, सिर्फ आम खाने से मतलब रखो, गुठलियां गिनने से मतलब मत रखो। हम गुठलियां गिनेंगे सर, कितनी गुठली खाई थी? अरे भैया आम खाओ ना। नहीं, बस इतना ही देंगे, होमवर्क में लगा नहीं पाओगे तुम लोग। घोर बेइज्जती कर दी तुम लोगों की। क्या बोलती है? अच्छा बाटे, बेइज्जती कर दी ना? अरे बेइज्जती नहीं, ठीक ठीक है, कोई बात नहीं, वो ललता वाले सवाल है, कल बताएंगे। हाँ चले, कल कल मिला जाए। अरे छोड़ो तुम लोग, क्या तुम FIR करवानी है क्या तुम लोग? फालतू परेशान, तुमको पढ़ने से मतलब दुनिया भर से क्या? चलो ठीक है, यहीं तक रखते हैं, तो अगली क्लास में मुलाकात होगी फिर। तो एक बात मेरी तरफ से ले लो, थैंक यू प्यारा सा, थैंक यू प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा सा, दिल से, बहुत दिल से थैंक यू। बहुत मजेदार आपने क्लास की होगी आज। 2 आंसर मैंने निकालने के लिए दिए, एक चाहिए निकालना है आपको, एक ये लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर निकालना, ठीक है? तो फिर कल क्लास में मुलाकात करेंगे और क्वेश्चंस के साथ। अब भैया क्वेश्चंस करोगे, टाइम लगेगा, मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कब पढ़ाना है, कब खत्म करना है, ठीक है? तुम बस वही बात है, आम खाओ, गुठलियां मत गिनो, और ये मत पूछो कहां से आया है आम। देखो मैं लिख देता हूं, लिख के भेज देता हूं, आम खाओ, आम खाओ, बस, समझ रहे हो ना? सिर्फ आम खाओ। कहां से आया है आम, कितने का मिला है, गुठलियां कितनी है, ना ना ना, सिर्फ आम। ओके ठीक, तो फिर कल क्लास में मुलाकात करेंगे। आज क्लास पूरा सा एक बार रिवीजन कर लेना अच्छे से, एक बार जितने आंसर निकाले मैंने, आंसर मैच करवा लेना, और अपना भी ख्याल रखना, अपने परिजनों का भी ख्याल रखिए, और थोड़ा सा अनदर क्वेश्चन से बचिए। अगर अभी आप फालतू के सवाल पूछोगे ना, तो फिर दुनिया कल आपसे फालतू के सवाल पूछेगी। ये जब सर पढ़ा रहे थे तुम क्या कर रहे थे, ये जब क्वेश्चन पढ़ा रहे थे तुम क्या कर रहे थे? अच्छा भैंस चराने चले गए, अच्छा अच्छा, पेन खत्म हो गया होगा, ओह, तुम नहीं बता पाओगे हम ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो जो पढ़ा रहा हूं उसे पढ़ने पर फोकस करो। मेरे सर भी ऐसा करते थे, मेरे गुरुजी भी ऐसा करते थे, मैं भी बहुत मन नहीं लगाता था पढ़ने में, वो यही कहते थे कि बच्चा, वो ऐसे डायरेक्ट कहते थे, वो तो चुनते थे ऐसे, किसी को देख लिया, तुम पक्का बच्चा जूता ही पालिश करोगे, तुम्हें शकल बता रही, तुम ठीक ठाक कर लोगे, जब कोई बहुत ज्यादा नंबर नहीं आएंगे। ऐसे घोर बेइज्जती होती क्लास के अंदर, समझ रहे हो? ठीक है, तो फिर अगले क्लास में मुलाकात करेंगे। आज क्लास फिर यहीं तक रखते हैं, कल क्लास में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी? बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, और आपकी पढ़ाई बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करता हूं इस प्यारी सी क्लास में। सभी प्यारे बच्चों गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय महाकाल। बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे। तो आज के लेक्चर की बात करेंगे, उससे पहले हम पिछले क्लास की बात करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था सर? हम लोगों ने पूरा सांद्रता के बारे में पूरा का पूरा पढ़ लिया है, कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से जान ली है, और आपने हमें 4 न्यूमेरिकल भी करा दिए थे, और 4 के चारों न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में भी आ गए थे। कल की जो